मसीह यस्सू के जलाली बबरकत मीठे पुरफजल नाम में देखने वाले सब बहन भाइयों की सलामती हो। मैं खुदा का हादम पास्टर रज़ा गिल और आप देख रहे हैं पास्टर रज़ा गिल ऑफिशियल। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम वफ़ादारी के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि वफ़ादारी क्या है। मैं आपको इससे पेशतर के हम आगे बढ़े, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक आदमी ने एक खूबसूरत कवारी के साथ अहद किया और वक्त गुजरता गया और वो कुंवारी औरत जो थी खुशी से ज़िंदगी बसर कर रही थी। लेकिन वो जो आदमी था उसने उसे पास बुलाया और उसने उसको कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। और काफ़ी अरसा गुजर गया, वो उसका इंतज़ार करती रही मगर वो शख्स वापस ना आया। और हुआ क्या, उस लड़की की दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, अजीज़ो अकारब ने, रकीबों ने उस लड़की का मजाक उड़ाया। उस पर मजाक करते थे, उसको मजाक करते, उसको कहते थे कि वो तुझे छोड़कर चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो कुंवारी अपने कमरे में गई और पोशीदगी में उन खतूत को पढ़ा जो उस आदमी ने उससे लिखे थे, जिसमें उसने उसके साथ हमेशा वफादारी से रहने का वादा किया था। उसने रोते हुए उन्हें पढ़ा और उन खतूत से उसके दिल को तसल्ली हुई। उन खतूत को पढ़ के उसने अपनी आंखों को साफ किया और उस आदमी के अहद पर शक ना किया, वादे पर शक नहीं किया उसने। और एक दिन आया और वो दिन आम दिन नहीं था बल्कि खुशी का दिन था, जब वो आदमी वापस आ गया जिससे वो मोहब्बत करती थी, जो उसको छोड़कर चला गया था। और जब उस आदमी ने सुना कि उसके रिश्तेदारों ने, जानने वालों ने, अजीज़ों कारब ने, रकीबों ने उस पर शक किया, तो उसने उस औरत से पूछा कि तू वफादारी पर कायम कैसे रही, तूने शक नहीं किया? तो उस औरत ने क्या किया, उसने वो खतूत को पकड़ा जो उस आदमी ने कभी उसको लिखे थे, जिसमें वफादारी की बातें थी, अहद उसने किया हुआ था। उसने उसको दिखाया और उसने क्या किया, अपने अब्दी तवक्कल को उसमें बयान किया। मसीह में मेरे अजीज़ों, जब इसराइल सख्त अजियत और असीरी में था तो कौमों ने उनका मजाक उड़ाया, उसकी रहाई की उम्मीदों को ठट्ठों में उड़ाया गया और उसके दानिशमंदों ने उस पर कहके लगाए और उसके मुकद्दस आदमियों ने भी मजाक किया। लेकिन जब इसराइल अपने इबादतखानों और दरसगाहों में गया तो उसने अपने खुदा के खतूत को पढ़ा और उसमें किए गए वादों का यकीन किया। खुदा अपने वक्त पर उसे रिहाई देगा। और जब वो पूछेगा तो कि तुम कैसे मजाक करने वाली कौमों के दरमियान वफादारी से रहे, तो इसराइल क्या करेगा, शरीयत की तरफ इशारा करके जवाब देगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा है, ज़बूर नवीस लिखता है, ज़बूर 119 और उसकी 92 वर्स के अंदर 92 आयत के अंदर लिखा है, अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। यानी कि अगर तेरी शरीयत मेरी मुसरत का बायस ना होती तो मैं अपने दुख में हलाक हो जाता। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हमें भी दुल्हन की तरह बनने की ज़रूरत है। आज कौमें हमारा मजाक उड़ाती होंगी, हमारे रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाते होंगे, अजीज़ों कारब रकीब मजाक उड़ाते होंगे हमारा, हालात हुआ कैसे भी हों, आंधियाँ कैसी आएँ। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जब तक पतरस की नज़र यस्सू पर थी वो पानी पर चलता रहा। जब पतरस ने नज़रें हटा ली उसने डूबना शुरू कर दिया। आज आंधियाँ आए, तूफान आए, दुख आए, तकलीफ़ें आएँ, ईमान के बानी अपने दूल्हे पर नजरें रखने की ज़रूरत है, वफादार रहने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है, एतमाद करने की ज़रूरत है कि मेरा दूल्हा मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। और आपका दूल्हा कोई आम दूल्हा नहीं है बल्कि वो दूल्हा है जो कहता है राह और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। हालेलुया, हालेलुया। ये वो है जिसके लिए लिखा है, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। यानी ये वो है, हालेलुया, ये वो है जिसके लिए लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए इन्हें नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज़ों, हमें दुल्हन की तरह वफादार रहने की ज़रूरत है। आज हम जल्दी गिव अप कर देते हैं, जल्दी हार जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी ऐसी बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है, आप जब भी उसको पढ़ेंगे तो आप भी खुशनूद हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। हालेलुया।
आपको पता होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की निजात के काम को देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करने वाला है। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर हरगिज़ ना देखो, को कभी ना देखोगे, आज के बाद कभी नहीं देखोगे आप उनको। तो मसीह में मेरे अजीजों, आज हमें फेथफुल, ईमानदार खड़े होकर और वफादार होने की ज़रूरत है। आज जब भी आप परेशान हो, हालात कैसे भी हों, तो फ़ौरन जाकर उस दुल्हन की तरह आप भी खतूत को पढ़ें, आप बाइबल मुकद्दस को रीड करें, उन खतूत को जो मुकद्दस खतूत हैं उनको रीड करें जो खुदा ने आपके लिए लिखे हैं, जिसमें वफादार रहने का हुक्म दिया गया है, जिसमें कहा है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। इसी में मेरे अजीज़ों, खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको, आपके घरानों को, मुझे बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। शालोम। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू।